हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल। हम पीवाईक्यूज देख रहे हैं और ये उसी का थीम 2 है। लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा ट्राइबल अपराइजिंग से सवाल पूछती है बीपीएससी, उसको भी बेसिकली दो चीज़ें हमने देखी कि रिपीटेडली उसमें एक था बिरसा मुंडा और दूसरा संथाल अपराइजिंग। वैसे संथाल अपराइजिंग के बारे में डिटेल हमने देख लिया कि क्या पूछती है आयोग, और उसका हमने एक क्वेश्चन भी उसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद देखा कि ये दूसरा जो पार्ट है बिरसा मुंडा, ये नया इमर्जिंग और रिपीटेडली पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसमें भी एक बार हम देख लेते हैं डायरेक्ट रॉ क्वेश्चन से। वैसे हमने यहाँ पर इस पीडीएफ में आपको बता दिया है कि 68वीं में ये शॉर्ट नोट में पूछा गया है, 71वीं में पूछा गया है अगेन 7 मार्कर में, और उससे पहले 66वीं में ये 38 मार्कर में पूछा जा चुका है। यानी जब भी ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में पूछा जाता है तो इसमें 2 ही पार्ट है बेसिकली, एक संथाल अपराइजिंग, बिरसा मुंडा अपराइजिंग। अब ये दोनों ट्राइबल अपराइजिंग है, ये एक संथाल पार्टिकुलरली और ये मुंडा ट्राइब से थे बिरसा मुंडा। अब उसमें भी देखिएगा तो जो कंबाइंड आपका पहले 2000 से पहले जो बिहार झारखंड कंबाइंड था, इसीलिए ये बिहार अपने आप को ऑब्वियसली ओन करती है ये। बाद में हो सकता है बिहार से कोई एक और स्टेट निकल जाए तो उस अभी तक जो एक्टिविटीज़ हुए हैं वो ऑब्वियसली बिहार का ही पार्ट होगा। और खास करके इसमें भी बिरसा मुंडा ट्राइबल मूवमेंट बहुत मायनों में बहुत यूनिक मूवमेंट है, और बिरसा मुंडा जो इसको लीड कर रहे थे इन्हीं के नाम से ऑब्वियसली ये जाना भी जाता है। और ये एक लीगेसी छोड़ते हैं जो ट्राइबल अपराइजिंग बाद में हुए या उससे पहले भी हुए। लेकिन ये जो बिरसा मुंडा ट्राइबल रिवोल्ट हुआ, द ग्रेट ट्यूमुल्ट जिसे उलगुलान भी कहते हैं, तो ये इसी मूवमेंट की उपज है। और बिरसा मुंडा फिर ट्राइबल गॉड भी माने जाते हैं। आप देखेंगे कि जो स्टेट अलग हुआ बिहार से झारखंड, वो 15 नवंबर को एक डेट स्पेसिफिकली चुना गया, दैट इसके पीछे रीज़न ये थी कि 15 नवंबर को उनका बर्थडे था। तो एक डिटेल्ड इनकी लेगेसी रही है, और फिर से इसीलिए बार-बार रिपीटेडली ट्राइबल रिवोल्ट की जब बात आती है तो बिरसा मुंडा रिवोल्ट के बारे में पूछा जाता है। एक बार हम देख लेते हैं क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं पहले, और फिर जैसा हम करते हैं उसके इर्द-गिर्द हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू राइट कि हमें क्या कुछ लिखना चाहिए या फिर हम कैसे सोच सकते हैं जब हम ट्राइबल मूवमेंट के बारे में देखेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी आपने देखा होगा कि हम कोशिश करते हैं कि एक बार इन डेप्थ उसके बारे में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पीवाईक्यू बेस्ड हम चीज़ें पढ़ लें, सो दैट जब अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाएगा तो उसका सारा डायमेंशन कवर रहेगा, और जो कुछ चीज़ें पूछेगी उसी से आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार जो हमारे पास क्वेश्चंस के हैं स्क्रीनशॉट्स, यानी कि जो 66, उसके बाद 68 और जो 71st में पूछी गई है, हम एक बार उसको डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमें इसको लिखना कैसा है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिरसा मूवमेंट। तो बिरसा मुंडा मूवमेंट के बारे में 38 मार्कर है, डिटेल है, तो कैरेक्टरिस्टिक में हम सब कुछ देखेंगे, बैकग्राउंड क्या था, किसने इसको लीड किया, इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ, इसको कंक्लूड क्या हुआ, और फिर इसका बिहार झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली ये वैसे ये रीजनल ट्राइबल अपराइजिंग है, तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में फिर भी अगर नहीं भी कुछ होता है, जेनरिक चीज़ें भी पूछती है, तो भी हम बिहार का एंगल लिखेंगे क्योंकि उसे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क हमें फेच होता है। और उसके बाद फिर हम इसका देखते हैं लीगेसी भी क्या है, क्योंकि डिटेल में ऐसा आप कुछ नहीं छोड़ सकते कि 38 मार्कर में है बस एक ही चीज़ को आप घुमा-घुमा के लिख रहे हैं, कुछ डायमेंशंस लिख रहे हैं, कुछ मिस हो जा रहा है। तो ये जब डिटेल रहेगा देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू राइट एवरी डायमेंशन। उसी तरह से फिर देखिए शॉर्ट नोट्स में पूछा था बिरसा मुंडा मूवमेंट, फिर से बिरसा मुंडा मूवमेंट, यानी बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि क्या कुछ हमें लिखना है और क्या कुछ नहीं। एक बार हम ट्राइबल अपराइजिंग में बिरसा मुंडा मूवमेंट और उससे पहले हमने देखा संथाल मूवमेंट, तो ये चीज़ें हम रेडी कर लेंगे, जो भी कुछ पूछेगा डेफिनिटली वी कैन राइट फ्रॉम हियर। तो एक बार हम देख लेते हैं कि बिरसा मूवमेंट था क्या, है ना? एवरीथिंग हाउ, हाउ से पहले व्हाट, ये था क्या बिरसा मुंडा मूवमेंट। देन हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे व्हाई, देन इसका कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे कि हुआ क्या था इसमें, फिर इसको देखेंगे कि कैसे सप्रेस किया गया था, फिर उससे पहले देख लेंगे कि कौन से रीजन था इसका मेन, एंड देन फिर इसका लीगेसी देख लेंगे। वैसे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को डिस्कस कर लें। बट आइडियली जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक फ्लो में लिखना होता है। डिस्कशन में हम ये चीज़ मेंटेन नहीं करते, जस्ट वी हैव टू नो कि वेदर चीज़ें थी क्या इसमें। क्योंकि स्पेसिफिकली खास करके इस तरह जेनरिक पूछ देना आपसे बिरसा मुंडा मूवमेंट के बारे में बताइए, तो या तो 7 मार्कर है तो उसी चीज़ को आप छोटा करके लिखेंगे, या डिटेल में है तो आप थोड़ा उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। बट ओवरऑल हमें बिरसा मुंडा यानी ट्राइबल मूवमेंट जो हुआ था उसके बारे में चीज़ें जाननी है कि व्हाट, व्हाई, हाउ, था क्या, कौन से रीजन में हुआ, फिर इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ, व्हाट लीगेसी इट कैरी। तो सबसे पहले देखिए, सब हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जितने भी मूवमेंट्स हो या रिबेल्स होते हैं, खास करके अगर आप ट्राइबल मूवमेंट का, तो ऑलमोस्ट उनमें चीज़ें फिक्स होती है। क्या फिक्स होता है? तो सबसे पहले जो टिपिकल होता है जल, जंगल, ज़मीन, इस तरह के आप हालाँकि टर्म्स भी यूज़ करिए एग्ज़ाम्स में, ये मार्क फेच करेंगे। जल, जंगल, ज़मीन, कोई जैसे हमने संथाल मूवमेंट में अगेन वापस अगर आते हैं, तो वहाँ पर भी हमने क्या देखा कि लैंड क्लियर वो कर रहे थे, फिर उनमें क्या हुआ कि वहाँ बाहर आने लगे जिनको आउटसाइडर्स कहते थे, दीकू। तो उनकी ज़मीन का एनक्रोचमेंट हो गया, उनके कल्चरल में बहुत हद तक दखल-अंदाज़ी होने लगी। तो एक लिमिट तक पूरा आप या तो ग्लोबली भी आप देखें, जैसे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का डिवीज़न भी क्या हुआ, कल्चरली इधर वाले लोग पंजाबी थे, इधर वाले बंगाली थे।
तो बहुत हद तक चीज़ें सस्टेन कर जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ़स्टाइल या फिर कल्चर तो सस्टेनेबिलिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही है, इनका कल्चर जो था, जल-जंगल ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, ये लैंड क्लियर करते थे। अच्छा, यहाँ जो लैंड क्लियर करते थे या जो लोगों ने लैंड क्लियर किया था उनको खूंट कहा जाता था और इस सिस्टम को कहा जाता था खूंट-कट्टी सिस्टम। जैसा होता है ट्राइबल अपराइजिंग में, जब इन्होंने लैंड क्लियर किया, इनके ओनरशिप की बात आई, कुछ दिन तक तो इनको इनके राइट्स मिले, लेकिन धीरे-धीरे इनका हेरिडिटरी राइट्स चेंज होने लग गया और इनको ओनर से सिर्फ़ एक इन पर रेंट लगा दिया गया। परमानेंट सेटलमेंट हमने देखा पहले ही हो चुका था और इन्फ्लक्स ऑफ जागीरदार, यानी एक सिस्टम के अंतर्गत इनके भी लैंड्स आ गए। अब फिर इंटरमीडिएटरी लैंडलॉर्ड्स थे तो उनका राइट्स ऑब्वियसली वैसे ही डाइल्यूट हो गए और ये सब हो रहा था छोटा नागपुर रीजन में। खास करके अगर बात करें बिरसा मुंडा मूवमेंट की, तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा था। आज का जो झारखंड का है, रांची से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ये सारे मूवमेंट्स चल रहे थे। उसी में एक ट्राइबल लीडर का जो माना जा सकता है अवतार, हालाँकि बाद में उन्होंने अपने आप को प्रोफेट ऑफ गॉड यानी धरती आबा, सेवियर ऑफ द अर्थ, इस तरह के टाइटल से खुद से ही उन्होंने बताया भी और रिलीजियसली भी। मतलब एक क्लब था ये, जो रिलीजियस टर्बुलेंस आए थे मुंडाओं में या ट्राइबल्स में, तो बिरसा मुंडा को लगा कि ये पॉलीथिज़्म की तरफ जा रहे हैं लोग, जबकि वन गॉड की अवधारणा से वो पहले भी चाहते थे कि वो पॉलीथिज़्म को माइनस करके जो वन गॉड है, जो रियल है, नेचर था ही लेकिन सिंबॉलिकली वो उसकी तरफ लौटे हैं। फिर उन्होंने जो उनका कल्चरल ड्रिंक था, शराब वगैरह या हड़िया जिसको कहते हैं लोकल्स में, उसको मना किया सो दैट वो कल्चरली जो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, उनको एक क्लब किया और फिर ये मनी लैंडर्स या फिर ट्राइबल अपराइजिंग का इसको रूप दिया सो दैट ये रूल चल रहा था ब्रिटिश का, उससे पार पा सकें। अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा तो ये क्या था, एक तरह से रिलीजियसली रिवाइवल का भी काम कर रहा था और हमने जो बात किया कि पॉलिटिकल इसको एंगल भी दे दिया गया था। फिर इसके साथ-साथ जब मूवमेंट होगा या अपराइजिंग होगी तो ऑब्वियसली कुछ डिमांड भी होगा। तो फिर इसमें इन्होंने अपने ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए जो डिमांड्स होते हैं इन जनरल या जेनेरिक डिमांड्स, वो भी यहाँ पर आए। जैसे सबसे पहले जो ओनरशिप ऑफ लैंड है वो चेंज नहीं किया जाए, खूंट जो होते हैं या खूंट-कट्टी सिस्टम उसको रिस्टोर किया जाए और इनको इनकी ज़मीन पर ओनरशिप दी जाए। उसी तरह से फिर एंटी कॉलोनियल जो चल रहे थे सेंटिमेंट, जिसको लीड कर रहे थे बिरसा मुंडा ऑब्वियसली, उस पर बात की गई। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन इनका जो सिस्टम था, इन्होंने क्या किया, अटैक किया ब्रिटिशर्स पर और उनके एलाइज़ पर, सो दैट जो वायलेंटली चीज़ें हुई और इसीलिए फिर जहाँ पर वायलेंस का काम वायलेंस कर सकती है, वहाँ पीसफुल डिमांड। अब उस टाइम जब एक्सप्लॉइटेशन का लिमिट हो रहा है, तो वहाँ क्या ही पीसफुल डिमांड रखेगा, ख़ास करके जब आपकी एक्जिस्टेंस पर सवाल आ जाता है। फिर इसमें वीमेन की पार्टिसिपेशन की हम बात करेंगे कि एक्टिवली इसमें वीमेन भी पार्टिसिपेट की थी और फिर ये 1899 आते-आते काफ़ी वायलेंट हो जाता है, जिसमें पुलिस स्टेशन और कई जगह पर चर्च चर्च में भी जो मिशनरीज़ होते हैं, उन पर एक बहुत बड़ा ये हमेशा से बात आते रहती है कि इनका रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है और उस टाइम तो ऑब्वियसली कोई कम्युनिकेशन नहीं, लोगों में लिटरेसी नहीं है आदिवासियों का। एक तो जैसा हमने पहले भी बात किया है कि व्हाइट मेन्स बर्डन, जनरल लोगों को ही अंग्रेज़ किस नज़र से देखते थे, तो उस पर भी अगर कोई ट्राइबल हो, तो उन पर था कि बस थोड़े बहुत इनको पैसे दो, एजुकेशन के नाम पर अपने लिए अपने साथ कर लो। तो चर्चेज़ वगैरह पर अटैक किया गया सो दैट जो उनका एजेंडा था उनको रोका जा सके। फिर ये आगे चल के सीक्वेंस जो हुए तो उसमें टेनेंसी एक्ट, जैसे हमने देखा था संथाल परगना एसपीटी बना था वहाँ, जब संथाल परगना रीजन पे हो रहा था तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। उसी तरह से छोटा नागपुर रीजन में ये था तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास होता है 1908 में। अगर आप जेपीएससी देते हैं या आपने दिया है तो आपको पता है कि किस तरह सीएनटी एसपीटी पूरा चैप्टर ही दे दिया है कि यू नीड टू रीड देम सो दैट आपको उससे सवाल पूछता है कि कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन में क्या है। यहाँ आपको बेसिकली जानना है कि इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ, तो सीएनटी एक्ट 1908 को पास किया गया। ये सब हो रहा है सबड्यू हो जाने के बाद, है ना? वैसे बिरसा मुंडा अरेस्ट हो जाते हैं और फिर जेल में उनकी डेथ हो जाती है। वो सारी चीज़ें जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो फिर वो देख सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है, कोर्स ऑफ एक्शन। ये बस हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि हाउ एक्चुअली ट्राइबल मूवमेंट वाज़। अब फिर उसी में बिहार का कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे। बिहार इसलिए कि आपका बिहार का पेपर है। वैसे उस टाइम जब ये सवाल है, ये सवाल रिपीटेडली इसीलिए पूछा जाता है कि ये सारे एक्शन 2000 से पहले के हैं, तो झारखंड नाम का कुछ एग्जिस्टेंस था नहीं। तो बिहार के ही लैंड पर माना जाएगा कि ये ट्राइबल अपराइजिंग बहुत बड़ी हुई, जिसका ऑब्वियसली एग्ज़ाम से भी रिलेवेंस है और यूपीएससी और बार-बार रिपीटेडली अलग-अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। फिर इसका लीगेसी या आउटकम के बारे में हम चीज़ें लिखेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड। तो इस तरह से एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि क्या है एंड देन व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, तो फिर ऑब्वियसली आपको पूरा स्ट्रक्चर करके लिखना है कि इंट्रोडक्शन लॉन्ग आंसर में है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बैकग्राउंड को लिखेंगे, फिर उसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ, फिर उसमें क्या इसको सप्रेस किया गया कैसे, फिर ये बिहार का कॉन्टेक्स्ट एंड देन उस तरह से ये कंक्लूड होगा। तो एक बार हम ओवरव्यू हमने देख लिया, अब एक बार हम देखते हैं कि जब हम नोट्स से देखते हैं या जो आपके लिए मटेरियल की तरह भी काम करेगा मॉडल आंसर, उसमें क्या कुछ है और फिर उसी को अरेंज कर दिया जाएगा, देन इट विल बी अ आंसर फॉर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली ये बिरसा मुंडा मूवमेंट है
कोई भी ट्राइबल मूवमेंट में आप देखिएगा, लाइक अर्लियर संथाल मूवमेंट या कोई सा भी मूवमेंट आप लीजिएगा, तो बेसिक जो उनकी चीज़ें होती है वही है जिसमें हमने बात भी किया कि कुटकट्टी सिस्टम, लैंड एलिनेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और ये साल कब से कब था, तो 1899 से वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और बड़ा ट्राइबल अपराइजिंग जो कि बिहार में चला, लेड बाय ऑब्वियसली बिरसा मुंडा, जिन्होंने अपने आप को सेवियर ऑफ द अर्थ, हमने बात की धरती आबा भी बताया। ये हालांकि थोड़ा डिटेल्ड है आपके नोट्स, इसलिए कि बार बार चीज़ें पूछी जाती है तो आपको बार बार रट्टा नहीं लगाना एक बार। और इसमें जब टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा होती है चीज़ें कंटेंट में, तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ लिख सकते हैं, कुछ मिस होगा कुछ याद रहेगा। तो नोट्स थोड़ा सा होलिस्टिक इसलिए भी है एज ए मॉडल आंसर, कि आप थोड़ा इसको पढ़ के अगर जाएँ तो कुछ चीज़ें मिस भी हो जाए, कुछ याद भी रहे, तो भी एक अच्छा खासा कॉन्टेंट आपका रेडी हो जाएगा। और ये फिर अगेन लैंड एलिनेशन के खिलाफ था, एक कॉम्प्रिहेंसिव मुंडा पीपल को अपने रिक्लेम करने का लैंड, जो उनकी कल्चरल लाइफ स्टाइल थी ट्राइबल्स का, सो दैट जो एलिनेशन हो रहा था उनको उनकी ही ज़मीन में बेदखल किया जा रहा था। तो आखिरी ऑप्शन क्या बच जाता है कि भाई विद्रोह किया जाए। अब उसी में है मुंडा वेयर ओरिजिनल सेटलर्स खुद कट्टीदार, हमने बात भी की छोटा नागपुर प्लेटू में, और उन्होंने लैंड को क्लियर किया था और उनको ज़मीन को बनाया सो दैट वहाँ कल्टीवेशन किया जाए, सेटलमेंट की जा सके, मेहनत करें ये। और जब लैंड कंप्लीट हुई तो फिर ये आउटसाइडर्स का एंट्री इन्फ्लक्स हो गया, इन्फ्लक्स ऑफ व्हाट, जगीरदार एंड ठेकेदार, इंटरमीडिएटरी लैंडलॉर्ड, ये जो बिचौलिए हैं लोग इसी से परेशान हैं, है ना। तो उस टाइम भी यही चीज़ें थी, खास करके मिशनरी, खास करके ट्राइबल लैंड्स में, उस पर भी मिशनरी फिर एक्टिविटी शुरू हुई, उनके कल्चरल राइट्स को ख़त्म कर दिया गया, उनको कन्वर्ट करने लगे। तो इस तरह से फिर बिरसा मुंडा का उदय होता है। इनके बारे में बेसिक चीज़ें हैं कि इन्होंने अपने आप को सेवियर ऑफ द अर्थ कहा, उनका कहाँ पर बर्थ हुआ था, ये सब एक बेसिक चीज़ें हैं। फिर ये आता है रिवॉल्ट के बारे में। तो रिलीजियस भी हमने देख लिया कि रिवाइवलिज्म की तरह ये बात किए थे, इट वाज ए डिवाइन, अपने आप को अथॉरिटी बताया कि सो दैट एक क्रेडिबिलिटी भी बनेगी ना, कौन लीड कर रहा है, लीडर के पीछे ही सब लोग चलते हैं। सो लीडर का क्रेडिबल होना एक नेसेसिटी है, इसीलिए बिरसा मुंडा ने ट्राइबल रिवोल्ट में अपने आप को पहले सेवियर ऑफ द अर्थ एक प्रोफेटिक तरह से पेश किया, सो दैट जो लोग हैं उनके पीछे वो चलें। फिर ये रिलीजियस प्रोग्राम को भी इसके साथ सिंक किए, फिर इकोनॉमिक डिमांड रखा गया कि खून खट्टी सिस्टम को रिस्टोर किया जाए, फिर एंटी कॉलोनियल कॉन्साइसनेस लोगों में आया कि ये हमारा किस तरह से एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, रेदर देन उनसे एक्सप्लॉयट होने की हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। फिर अपना मिलिट्री उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, वीमेन की पार्टिसिपेशन थी इसमें। जैसे संथाल हुल में हमने देखा वो रिलेटिवली काफ़ी स्पॉन्टेनियस था, लेकिन ये क्या था, जो बिरसा मुंडा रिवोल्ट था, दिस वाज मिलिट्री प्लानिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। अब उसमें क्या था, स्टॉक पाइल्ड एरो जमा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं फाइटर्स को, और कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है कहाँ पे, तो पुलिस स्टेशन में, चर्च में, ये भी हमने देख लिया। और इसके पीछे पर्पस क्या था, तो ऑब्वियसली एक तो एक्सप्लोटेशन, उनको क्लियर मैसेज देना, और धर्मांतरण के खिलाफ भी उनको उनके कल्चरल को प्रिजर्व करना। फिर वीमेन पार्टिसिपेशन, फिर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ, एंड देन इसका आउटकम्स क्या हुआ, वो हम लिखेंगे, फिर ऑब्वियसली इसको हम कंक्लूड कर देंगे। तो ये आपका एक मॉडल आंसर इन डिटेल है। वैसे इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको जब लिखना है 38 मार्कर का, तो यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम तो है नहीं कि बस आपको पेजेस भर देने हैं। तो थोड़ा सा इसको बार बार पढ़िए, और रिपीटेडली कोई बहुत ज़्यादा एंगल घुमा घुमा के पूछता भी नहीं है। तो थोड़ा सा जब तक आपका पोस्टपोन्ड है और प्री को थोड़ा एग्जाम को अनसर्टेनिटी है, तो आप मेंस अपने आप को रेडी कर लीजिए। इसके पीछे की रीज़न भी हम कहते हैं कि बार बार प्री में आएँ आप मेंस से, मेंस में फिर कुछ बने ना, एंड देन अगेन कंटिन्यूअस ये इन्फिनिटी लूप है। तो इससे आप बाहर निकलिए, एक बार अच्छे से तैयार करिए, और पीवाईक्यूज आपका काम कर देती है। और आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर अगर जाएंगे, तो सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे आपको बीपीएससी वाले सेक्शन में सारा, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि सारे पीवाईक्यूज करा दें, एंड देन आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट भी बीपीएससी में मिल जाएंगे, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। और क्या है, हमारे नोट्स कैसे हैं, किस तरह से हमने इसको थीम वाइज, सेगमेंट वाइज सेग्रीगेट किया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हम चाहते हैं कि आप अगर पीवाईक्यू पे कमांड कर लें, तो आपका जो हेडेक है ना कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें निकल जाएगी। तो मस्ट प्रिपेयर एज पर पीवाईक्यू। और आपको लगेगा ऐसे कि बस हम देख के लिख लेते हैं, हम आंसर लिख लेंगे, बट दैट इज़ अ डिफरेंट गेम। जब तक आप रिपीटेडली आंसर लिखते नहीं हैं, आपको हमेशा लिखने के टाइम में यू कैन नॉट सिंपली राइट कि आपने एक सुबह 50 वीडियोस देख लिए हैं, अब आप लिखना चाहें तो आप लिख लेंगे। थोड़ा सा ये टाइम लगता है। तो इन वीडियोस को देखिए, लेक्चर्स को सीखिए देख देख के कि लिखना कैसे है, कैसे फ्रेम करना है, एंड देन मस्ट राइट। उसके लिए मॉक टेस्ट भी है, तो आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाएंगे तो बीपीएससी के मॉक्स स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यू है। अब बिरसा मुंडा पूछ रहा है बार बार, तो हम ऐसा नहीं कि आपको कुछ छोटा सा ट्राइबल रिवोल्ट उठा के दे दें अपना नॉलेज आपको बताने के लिए कि ये रिवोल्ट भी पूछा जा सकता है। बिरसा मुंडा में ही हम देखेंगे कुछ उसका दूसरा एंगल आपसे पूछ लें, तो मॉक टेस्ट आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, तो आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं। और आपको इनरोलमेंट में या इन जनरल बीपीएससी में या कोई और तरह की क्वेरी हो, तो सेलेक्ट सिविल से कुछ बात करनी हो, तो 7992290065 इस पर हम अवेलेबल हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, बाकी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।